को जब लोग बात करते हैं तो कई बार उन्हें लगता है कि दिल्ली का मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और दिल्ली शहर है। अभी खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उद्घाटन पर गए थे यूआर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो उससे पहले मेरा एक राउंड था, हमने जब लिया तो मेरे साथ जो ऑफिसर्स के साथ में हमारे कुछ बाहर के ऐसे लोग भी थे जिन्होंने शायद दिल्ली का वो पार्ट नहीं देखा था, तो बड़े हैरान थे कि दिल्ली में अभी भी गांव हैं, इस तरह से देहात है। तो दिल्ली देहात बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, हर चीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसमें दिल्ली देहात भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप खासकर 3 लोकसभा में देखेंगे, एक जो पश्चिमी लोकसभा है, एक उत्तर पश्चिम लोकसभा और एक मनोज तिवारी जी की उत्तर पूर्वी लोकसभा। इसमें अभी भी खेती करने वाले गांव हैं, जब आप जाएंगे तो आपको खेती होती नज़र आती है। तो उन सब के इश्यूज़ को लेकर हमने पहले भी बहुत कोशिश की है। एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूँ कि दिल्ली के जो गांव हैं उनमें काम करने के लिए एक फंड होता था जो दिल्ली सरकार के पास होता था। 2024 में, उससे पहले जब हमने ध्यान किया, क्योंकि हम मेयर भी थे, तो हमने आपस में बात की, अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से बात की कि दिल्ली देहात के 840 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने इस्तेमाल ही नहीं किए। जब हमें ये बात ध्यान आई तो हमें लगा कि दिल्ली सरकार इस पर इंटरेस्टेड नहीं है। तो एलजी साहब ने वो पैसा, क्योंकि दिल्ली देहात का था, उसका एक स्पेशल कोकस फंड बनवाया और उसको ग्रामोदय योजना से शुरू किया और उस पैसे को डीडीए को ट्रांसफ़र करवाया। डीडीए ने दिल्ली के सभी अर्बन हुए गांव के अंदर 840 करोड़ रुपए वो और 400 करोड़ रुपए अपनी तरफ से दिए। 1240 करोड़ रुपए का काम पिछले 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इनिशिएटिव से, क्योंकि उस समय मैं एमपी नहीं थी, मैं पार्टी की जनरल सेक्रेटरी थी, और हमने काम शुरू किए। आज जब मैं लोकसभा से सांसद हूँ तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हर गांव के अंदर गली नाली सड़क इस फंड से बना है, कम्युनिटी हॉल बने हैं और इससे हमारे स्टेडियम बन रहे हैं। यानी जो दिल्ली देहात को पिछली 10 साल की सरकार और उससे पिछली सरकार ने जो निगलेक्ट किया था, पैसा था उनके पास फिर भी इस्तेमाल नहीं किया, तो उस पैसे को इस्तेमाल करके हमने करवाया।